फोकस रूस नेटो में बढ़ते तनाव पर है, जिसमें दोनों तरफ से जबरदस्त वॉर वार्निंग है, जिसमें दोनों तरफ से युद्ध की भीषण तैयारी है, जिसमें न्यूक्लियर वार्निंग का लेवल काफी हाई है और महायुद्ध वाला यह तनाव पिछले 48 घंटे से ज्यादा बढ़ा हुआ है, जब से रूस के ड्रोन्स पोलैंड के हवाई सीमा में घुसे। ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाली इस खबर का असर आने वाले दिनों में आप पर भी पड़ सकता है। पहले पूरी खबर समझते हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि यूक्रेन पर ड्रोन हमले के दौरान रूस के ड्रोन्स ने पोलैंड में 19 बार घुसपैठ की। इसके बाद पोलैंड समेत नेटो देश भड़के हुए और अब नई जानकारी यह है कि पोलैंड के मिलिट्री बेस पर भी रूसी ड्रोन अटैक हुआ था। वॉरसॉ के पास पॉलिश मिलिट्री बेस पर रूस का यह है वो एविडेंस। रूस का अटैक ड्रोन का मलबा मिला। ड्रोन के टारगेट पर पॉलिश क्षेत्रीय रक्षा बल का बेस बताया जा रहा है। यह घटना पोलैंड की राजधानी वॉरसो से सिर्फ UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. 70 किलोमीटर दूर है। यह देखिए, हैरान करने वाली बात तो यह है कि रूस के ड्रोन अटैक में ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग, जो कि ज़ेलेंस्की के सबसे करीबी हैं, इनको अनुमति नहीं मिली थी पुतिन से मिलने की अलास्का में, क्योंकि पुतिन ने कहा था वो इनसे नहीं मिलेंगे। जब ये कीथ केलॉग बाल बाल बच गए रशिया के ड्रोन अटैक में। कैसे? जिस वक्त रूस ने ये ड्रोन हमला किया उस वक्त वो पोलैंड जा रहे थे। केलॉग के पोलैंड और यूक्रेन दौरे के बीच ही रूसी ड्रोन घुसपैठ हुई। CNN ने इसे रिपोर्ट किया। रूस लगातार इन ड्रोन हमलों से इनकार कर रहा है, लेकिन पोलैंड समेत सभी नेटो देश रूस के खिलाफ तेजी से लामबंद हो रहे हैं। रूस के खिलाफ नेटो की जंगी तैयारी शुरू हो चुकी है और पोलैंड में ड्रोन अटैक पर पश्चिमी देश रूस को वार्निंग दे रहे हैं। पोलैंड के विदेश मंत्री ने रूस को चेतावनी दी, कहा है कि रूस ने पोलैंड को टारगेट करके ड्रोन अटैक किया है। पोलैंड, EU और नेटो सेना रूस से डरने वाले नहीं है। नेटो चीफ मार्क रूट ने यह कहा है कि रूस को लेकर नेटो के सभी देश हाई अलर्ट पर हैं। नेटो सहयोगी देशों की एक एक इंच जमीन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ खड़ा है। अमेरिका नेटो देशों की हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज ने कहा कि पुतिन ने नेटो देश पोलैंड को जानबूझकर निशाना बनाया है। पोलैंड में ड्रोन की घुसपैठ नेटो को भड़काने की साजिश। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि पोलैंड की सुरक्षा नेटो की प्राथमिकता है। एयर डिफेंस को मजबूत करने में फ्रांस मदद करेगा। पोलैंड में ड्रोन के घुसपैठ के बाद अब पोलैंड की सीमा को सुरक्षित करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो गई। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो ने AWACS, जो अर्ली एरियल वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, F-16, F-35 फाइटर जेट अलर्ट मोड पर कर दिए। नेटो के पेट्रियट सिस्टम रेडी टू अटैक मोड में। पोलैंड में जल्द ही अमेरिका पेट्रियट सिस्टम की और तैनाती कर सकता है। अमेरिका पोलैंड को जल्द से जल्द 4 F-35 देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप और पोलैंड के राष्ट्रपति नेवरोकी के बीच फोन पर पेट्रियट की तैनाती को लेकर बातचीत हो चुकी है। ब्रिटेन भी पोलैंड में जल्द ही लड़ाकू विमानों की तैनाती करेगा। इसके अलावा चेक रिपब्लिक भी पोलैंड में 3 Mi-171 हेलीकॉप्टर तैनात करेगा। यानी अमेरिका समेत नेटो देश अब रूस से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इसके लिए आर्टिकल 5 लागू करने पर विचार किया जा रहा है। नेटो का आर्टिकल 5 लागू करने का मतलब यह हुआ कि रूस पर नेटो देशों का एक साथ हमला मुमकिन है। रूस भी जवाब में परमाणु हमले की बड़ी तैयारी करता दिखाई दे रहा है। रूस के टारगेट पर लंदन है। यह बड़ी खबर जानने से पहले पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ पर जुबानी फायरिंग। अब बात रूस की परमाणु तैयारी की। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी द मिरर की रिपोर्ट है कि नेटो सीमा पर रूस ने न्यूक्लियर जंग की तैयारी शुरू कर दी। रूस कल से 4 दिनों तक बेलारूस के साथ बड़ा सैन्य अभ्यास करेगा। इस दौरान रूस अपनी सबसे घातक औरष्णिक मिसाइल की एक्सरसाइज करके नेटो को अपनी परमाणु पावर दिखाएगा। इस सैन्य अभ्यास के लिए 13,000 से ज्यादा सैनिक इस समय नेटो की सीमा पर तैनात हैं। पोलैंड, लिथुआनिया के पास ज़ैपैड 2025 एक्सरसाइज की तैयारी पूरी है।
वहीं रिपोर्ट यह भी कहती है कि रूस सिर्फ परमाणु हमले की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो परमाणु हथियारों का प्रयोग भी पश्चिमी देशों के खिलाफ कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ब्रिटेन पर डूम्सडे हथियारों से अटैक कर सकता है। कहा जा रहा है कि डूम्सडे न्यूक्लियर वेपन के लिए रूस बेलारूस में सीक्रेट बेस बना रहा है। मिन्स्क से दक्षिण में रूस का नया सीक्रेट बेस होने का अनुमान है। सैटेलाइट तस्वीरों में 280 फुटबॉल मैदान के बराबर साइट देखी गई है। 100 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े 13 गोला बारूद के डिपो यहां मौजूद हैं। इस बेस में 1000 फीट ऊंचे 3 हैंगर और कई इमारतें भी बनाई गई हैं। कंक्रीट दीवारों के बीच ओर्शनिक मिसाइलें भी रखे जाने की आशंका है। रूस का डूम्सडे वेपन सिर्फ 8 मिनट में लंदन को तबाह कर सकता है। साल के अंत तक बेलारूस में रूस का डूम्सडे वेपन तैनात हो सकता है। सबसे बड़ी बात, मिरर ने आगे अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन्हीं डूम्सडे हथियारों के दम पर पुतिन के करीबी लोग ब्रिटेन को परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलवेयोव उन्होंने वार्निंग दी है कि पश्चिम के रक्षा मंत्रियों की बैठक को रूस को सीधे टारगेट करना चाहिए। यह बैठक लंदन में होने वाली है, यानी मॉस्को में सीधे लंदन को हिट करने की बातें हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रूस पर पश्चिम के कड़े प्रतिबंधों का जवाब अब न्यूक्लियर वेपन से हो सकता है। यानी युद्ध में शांति की बातें अब बहुत पीछे जा चुकी हैं। जंग के मैदान में परमाणु विनाश की नौबत किसी भी तरह से